आज हम लोग यहाँ ओम शांति की जगह पे आए हुए हैं, तो यहाँ का थोड़ा अंदर का दिखाता हूँ। बताया गया है आत्मदर्शन के बारे में, है ना। जैसे कि एक चिंटू नाम का बालक जाते रहता है रास्ते से, वो देखता है कि इस घर को जो चलाने वाला मालिक है ना, घर को जो चला रहा है वो तो घर को चलाने वाला मालिक है, लेकिन उस मालिक को कौन चला रहा है, मतलब रामलाल को कौन चला रहा है ना, ये यहाँ पे बताया गया। ऐसा सोचता है, फिर और आगे बढ़ता है तो देखता है कि इस कार को ड्राइव करने वाला ड्राइवर है ना, लेकिन इस कार को तो फिर अब ड्राइवर को कौन ड्राइव कर रहा है ना। और आगे बढ़ता तो देखता है कि इस अर्थी का रथी कौन है, ऐसा सोचता है ना। तो अर्थी का रथी मतलब कि इसको 4 कंधों की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर अब अपने क्लास में जब पढ़ाई करता है तो इसके सर जो है वो क्या पढ़ाते हैं, शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ाते हैं, है ना, शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ाते हैं। तो फिर इसके सर बोलते हैं कि जो ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है ना, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन जो ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है ना, ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है, ऐसे इसके मन में बहुत विचार चलता है। तो जो इसके दोस्त होते हैं वो ब्रह्मा कुमार भाई होते हैं, तो अपने मन के विचारों को बताता है उनको, और फिर वो उसको ब्रह्मा कुमारी सेंटर में ले जाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी दीदी को सारे सिचुएशन बताता है। तो फिर वो दीदी बोलती है कि जो घर है, घर का जो मालिक है ना, घर का जो मालिक है उसको चलाने वाला कौन है, रामलाल को आत्मा, कौन, चैतन्य शक्ति आत्मा चला रही है ना उसको। तो जो ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा है उसको कौन ड्राइव कर रहा है, आत्मा ही चला रही है ना। और फिर यहाँ पे आप देखोगे इस अर्थी से कौन क्या निकल गई है, आत्मा ही निकल गई। तभी ना जो आत्मा है ना पूरे बॉडी को क्या करती है, पावर देती है ना। तो तब जाके हमारा बॉडी चलता है, हाँ कुछ भी नहीं है ना। फिर आप यहाँ देखोगे कि जो ब्रेन है ना, तो जा तो यहाँ से इतना हंस रहा है ये बस वही है, घर का मुर्गी दाल बना। तो आप यहाँ देखोगे ना कि मतलब पढ़ा रहा है वो। यहाँ पे हम देखेंगे जो ब्रेन है मतलब ब्रेन को कौन चला रहा है, आत्मा ही चला रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आत्मा है मन बुद्धि संस्कार तीनों को चलाती है ना। तो मन में जैसा विचार आता है बुद्धि वैसा ही निर्णय लेती है, फिर वैसा ही हमारा संस्कार बन जाता है। मतलब कि जो आत्मा है, तो वीडियो बना, तू क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है भाई ध्यान से सुनो ना आप, ठीक है। तो मन में हमारे जैसे थॉट, मान लो कि मैं बहुत खुश हूँ, आपको ये थॉट आया, ठीक है, ये थॉट आया कि मैं बहुत खुश हूँ, तो आत्मा क्या करेगी, उसको पावर देगी, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मतलब हाँ क्या होता है, उसको नहीं पता है। लेकिन अब मान लो कि मैं दुख हूँ, ये भी उसको पता नहीं, क्योंकि आत्मा जो है बिल्कुल प्योर है, उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन जो हमारे मन में स्क्रिप्ट होता है जन्म जन्मांतर का, वो उसी के अकॉर्डिंग वो सोचता है कि हाँ दुख मतलब ये होता है, सुख मतलब ये होता है, तो उसको सब पता है। तो जैसा शब्द हम अपने मन में लाते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि माता पिता के रूप में, मतलब मम्मी पापा हमारे मिले हैं ना शरीरधारी के रूप में, तो ऐसे ही हम सब आत्माओं का कोई तो होगा, है ना। तो उसी तरह हम सब आत्माओं का जो पिता है उसको चक्र का गोला देख रहे हैं, है ना। जैसे हम कैलेंडर देखते हैं, दिन देखते हैं, दिन दिनांक तिथि सब देखते हैं ना, तो उसी तरह उस सतयुगी दुनिया का मतलब वो जो गोलाकार है, जो गोला में देख रहे हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो क्या है, एक सृष्टि चक्र को दर्शा रहा है। जिस तरह मतलब सुबह दोपहर तक आत्मा करती है शरीर के द्वारा, तो इसलिए जो भी लेप छेप लगा है, कहाँ लगा है, मुझे आत्मा में, है ना। मुझे आत्मा में लगा हुआ है, तो मुझे आत्मा पावन कैसे बनेगी, केवल परमात्मा की याद से, ठीक है। तो थोड़े से मतलब एक जन्म में हमें पूरा 63 जन्मों की पाप काटना है, वो भी। और तो इसको मतलब इस संदर्भ के महत्व को इसलिए समझिए। यहाँ पर देखेंगे हम कर्म दर्शन। कर्म दर्शन में हम देखेंगे कि जैसे ये कहता है पहला, खाल में बैठा हुआ, अर्थात अगर हम अपने आप को आत्मा न समझकर शरीर समझे तो क्या होगा, परमात्मा याद आएगा, क्योंकि हमने देखा मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूँ तो परमात्मा, आत्मा का रिलेटेड किससे, रिलेशन किससे, परमात्मा से। तो जैसे ही आप आत्मा समझेंगे तब परमात्मा याद आएगा, नहीं तो शरीर समझेंगे तो यहाँ की लोग। यहाँ पर हमने विधि देखा है ना, जो कोई चीज़, हाँ विधि से कोई भी चीज़ को आप विधि पूर्वक करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। मैथ्स में क्या होता है, अगर फॉर्मूला सही राज्य में, और रही जब बड़े हो जाते हैं तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनकर उस नई दुनिया में पालना देते हैं।
जैसे ये मतलब संपन्न है, भरपूर है, वैसे अपने हर एक प्रजा को, अपने हर एक